बड़ी मुश्किल से संसद में आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन हुए तो मुझे लगा क्या कोई खास वजह है, नहीं तो हमारे मोदी जी कहाँ संसद आते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री संसद में आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बात होगी। मुझे लगा क्या मोदी जी को बोलना है, क्योंकि जब खुद बोलना होता है तभी मोदी आते हैं। लेकिन तब याद आया दोस्तों कि आज तो मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इस आखिरी दिन भी संसद में विपक्ष ने मोदी की मौजूदगी में न केवल अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई, बल्कि हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए भी ओम बिरला विपक्ष को काबू में नहीं कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि ओम बिरला कुछ बदले ना बदले, ये परिपाटी बदलनी चाहिए। संसद में आज भी मोदी जी आए तो तमाम बीजेपी के सांसद खड़े हो गए और फिर नारेबाजी करने लगे। ये मोदी के नारे दोस्तों रैलियों वगैरह में अच्छे लगते हैं। मोदी के आने और जाने में मोदी के नारे लगाना, तमाम सांसदों का खड़ा हो जाना, ये अच्छा नहीं लगता। बताइए, हमारे मोदी जी कोई हेडमास्टर थोड़ी है। वैसे भी संसद के अंदर तो जब संसद चल रही है सर्वोपरि ओम बिरला है और ओम बिरला के आने में सब खड़े होते ही हैं, तो फिर मोदी जी अलग से वो क्यों आते हैं? मतलब मोदी जी ऐसा क्यों नहीं होता कि जब संसद की कार्रवाई चल रही होती तो ही मोदी आए तो सबके साथ खड़े हो जाएं? ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि कार्रवाई के बीच में मोदी आते हैं ताकि सब उनके लिए खड़े हों? देखिए ये वीडियो। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। दोस्तों, इसके बाद संसद में जैसे ही मोदी आए तो विपक्ष के सांसदों को और मौका मिल गया। आज भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे रोज की तरह, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री आए तो विपक्ष के सांसदों का जो आक्रमण था, जो उनका एग्रेशन था, वो और ज्यादा हो गया, क्योंकि जाहिर तौर पर मोदी संसद में आते नहीं है और पूरा सत्र विपक्ष मोदी संसद में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे लगाते रहा। और आप जब प्रधानमंत्री सदन में आए तो विपक्ष ने उसके बाद जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। इधर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, इधर संसद टीवी का कैमरामैन केवल और केवल मोदी जी पर फोकस कर रहा था, और उधर ओम बिरला लगातार बता रहे थे कि इस संसद सत्र में किस तरह का व्यवहार कई विपक्षी सांसदों द्वारा देखा गया, जो कि गलत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, यह हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें, और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए
ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। दोस्तों, इसके बाद सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए और उसके बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, ये मॉनसून सत्र कई मायनों में अलग रहा। ये पहला सत्र था पिछले 11 सालों में जब ऐसा लगा कि संसद के अंदर विपक्ष है। ये पहला सत्र था दोस्तों पीएम बनने के बाद मोदी के, जब विपक्ष एक भी दिन नहीं बटा। ये पहला सत्र था जब विपक्ष ने लगातार पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा किया और संसद सरकार के लिए चलाना मुश्किल हो गया। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि सरकार को या तो विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पास करवाने पड़े या फिर सरकार बहस ठीक से नहीं करवा पाई। और जाहिर तौर पर दोस्तों, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो ये सरकार की ही भूल थी। दोस्तों, इसके अलावा इस सत्र में एक और चीज हुई, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। 2 दिन 16 घंटे लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में बहस हुई। ऐसा लग रहा था कि इस बहस पे जो नैरेटिव है वो बीजेपी स्थापित कर देगी, लेकिन इस बार भी क्योंकि इस वक्त सरकार बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है राजनीतिक तौर पर, उस बहस में भी सरकार पिछड़ गई। पूरे बहस के दौरान मोदी संसद में नहीं आए, तब आए जब उनको बोलना था। 1 घंटा 44 मिनट बोले, लेकिन उनका जो पूरा भाषण था उसमें उन सवालों के जवाब नहीं थे जिन सवालों के जवाब देश जानना चाहता था कि सीज फायर ट्रंप ने उसका ऐलान क्यों किया, फिर आपने सीज फायर क्यों की जब पाकिस्तान पर आपका एक तरह से आपने उनको गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान भी विपक्षी सांसद न केवल राज्यसभा बल्कि लोकसभा में भी बहुत ही सफलता से अपने मुद्दे स्थापित करने में कामयाब रहे। इसके अलावा दोस्तों, ये पहला सत्र था देश के इतिहास में, ऐसा संसद का पहला सत्र था जब चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की तस्वीरें, बैनर्स, पोस्टर्स और उनके नाम संसद में गूंजे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम के पोस्टर्स और बैनर्स लेकर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते रहे। ये पहला संसद का सत्र था दोस्तों जिसमें किसी भी मुद्दे पर ना तो टीएमसी बटी, ना समाजवादी पार्टी बटी, ना कांग्रेस पार्टी बटी, ना डीएमके बटी। हमने ये पहली बार देखा कि विपक्ष चाहे तमिलनाडु की पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो एक सुर में एक ही बात बोल रही है। इस सत्र से पहले मैंने आपको ये जानकारी दी थी जो कि मेरे सूत्रों ने बताई थी कि इस बार का जो विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट होगा वो बहुत शानदार दिखेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये मानना पड़ेगा कि विपक्ष ने इस सत्र में सरकार की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष का शानदार रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी एक चिंता की बात है दोस्तों कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव से पहले एसआईआर होता है और इस पर विपक्ष कहता रह गया लेकिन सरकार ने बहस नहीं करवाई। ये भी बहुत एक बड़ी अजीबोगरीब मसला है दोस्तों। इसके अलावा यह भी एक गंभीर मसला है कि जब संसद का सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते हैं। वैसे तो हमारे मोदी जी नेहरू जी का काफ़ी नाम लेते हैं और जितना मैंने नेहरू जी के बारे में पढ़ा है दोस्तों, वो संसदीय परंपराओं को लेकर बहुत ही सजग रहे और संसद में हमेशा उनकी मौजूदगी होती थी, तब जबकि देश में विपक्ष का नामो निशान नहीं था। पूरे देश में कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं थी किसकी सीटें भी नहीं आती थी। पूरा लोकसभा तो कांग्रेस पार्टी से ही भरा होता था। उसके बावजूद भी नेहरू जी हमेशा संसद आते थे जब सत्र चलता था, लेकिन हमारे मोदी जी संसद नहीं आते। हाँ, ये बात सच है कि संसद के अंदर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं लेकिन संसद के सत्र में शामिल नहीं होते हैं। मुझे लगता है ये भी बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस पूरे सत्र में वो कौन सी चीज़ रही जो आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं और इस सत्र में वो कौन सी चीज़ है जो आपके हिसाब से बदलनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।